आजकल एक सवाल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और वो ये कि क्या अंतिम संस्कार की सेवाओं पर भी जीएसटी लागू है। ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में सरकार ने किन किन चीज़ों पे जीएसटी लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हमारे खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लग चुकी है। देश भर में जितने भी पैकेजिंग प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी लग चुकी है। अब ये पैकेजिंग प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के पैकेजिंग प्रोडक्ट होते हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट और दूसरा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो रजिस्टर्ड है उन पे पहले से ही जीएसटी लागू है। अब जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है जो अनरजिस्टर्ड है उस पे जीएसटी लगाई गई है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पैकेजिंग प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी लगाई गई है। अब चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो या अनब्रांडेड, अगर उन प्रोडक्ट पे लेबल लगाया गया है या वो प्री पैक तरीके से बेची जा रही है तो उस पर जीएसटी देनी होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप जो रजिस्टर्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट खाते हैं जैसे दाल, चावल, आटा, जो एक स्पेसिफिक कंपनी के होते हैं जैसे आशीर्वाद, फॉर्चून, दावत, इन कंपनी पे पहले से ही 5% की जीएसटी है। और अभी जो अनरजिस्टर्ड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिनकी सिर्फ पैकेजिंग होती है पर कहीं पे भी वो रजिस्टर्ड नहीं होते, उन जैसे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट पे 5% की जीएसटी लगाई गई है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें किन आइटम पे जीएसटी देनी है और किन आइटम पे जीएसटी नहीं देनी है। सबसे पहले कोई भी अनब्रांडेड आइटम जैसे गेहूं, दाल, चना जो खुले में बिक रहा है उस पे आपको जीएसटी नहीं देनी। दूसरा ये कि कोई भी आइटम या बैग जो बिना किसी लेबल या मार्क के बेचता है उस पे जीएसटी नहीं है। तीसरा ये कि पैकेज बनाकर उस पर कंपनी का लेबल लगाकर अगर इस प्रोडक्ट को आप बेचते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगी। चौथा ये कि 25 किलो या 25 लीटर से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की पैकेजिंग होती है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो इस पे जीएसटी लगेगी। पांचवा ये कि जितने भी प्री पैक फूड आइटम है जैसे दूध, दही, लस्सी, पनीर, छाछ, इस पर 5% की जीएसटी देनी होगी। छठा ये कि आईसीयू अस्पताल के ऐसे कमरे जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5,000 रुपए से अधिक है वहां 5% की जीएसटी देनी है। सातवां ये कि 1,000 रुपए किराए वाले होटल के कमरों पर 12% की जीएसटी देनी है। आठवां ये ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शॉर्पनर जैसे स्टेशनरी सामान पर 18% की जीएसटी देनी है। और लास्ट में आपको किसी भी अंतिम संस्कार की सेवाओं पर कोई भी जीएसटी नहीं देनी है। चलिए जानते हैं कि आखिर खाने पीने की नॉन ब्रांडेड और प्री लेबल चीज़ों पर 5% की जीएसटी क्यों लगानी पड़ी। सबसे पहली वजह ये थी कि जितने भी अनरजिस्टर्ड नॉन ब्रांडेड आइटम थी ये सब जीएसटी दायरे के बाहर थी। उसमें से बहुत से ऐसे कंपनी थी जो टैक्स बचाने के लिए अपने खुद के ही प्रोडक्ट को बिना ब्रांड के नाम से बेच रही थी। दूसरी वजह ये थी कि टैक्स चोरी को रोकना। कई राज्यों ने माना कि टैक्स बचाने के लिए खाने पीने की ब्रांडेड चीज़ें बेचने वाले कंपनी ने नॉन ब्रांडेड पैकेट में अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। इससे राज्यों को होने वाली टैक्स की कमाई कम हो गई। और तीसरी वजह ये भी थी कि जीएसटी काउंसिल से जुड़ी फिटमेंट कमेटी ने भी खाने पीने के नॉन ब्रांडेड और अनरजिस्टर्ड आइटम पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। तो ये वो 3 मुख्य कारण थे जिसके वजह से खाने पीने की चीज़ों पे 5% की जीएसटी लगानी पड़ी। तो ओवरऑल देखा जाए जीएसटी जो है वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट और अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट पे लगी है। खुले पे बिकने वाली किसी भी चीज़ पे जीएसटी नहीं लगी है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।